students, Priyadarshini Tiwari is back again with the next video tutorial on the ongoing chapter Combustion and the Flame. So students, in the previous video we have learned about the combustion, the combustible substance and non-combustible substance, and what are the conditions necessary for the combustion. In this part we are going to discuss in detail about the conditions necessary for the combustion. So एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो कंडीशंस जो कि नेसेसरी है कम्बशन के लिए वो तीन चीज़ें हैं मेनली, जिसमें हमने पढ़ा था कि कम्बस्टेबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है, दूसरा सपोर्टर ऑफ कम्बशन जिसे हम कह सकते हैं एयर, तो एयर में भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका कम्बशन नहीं होगा. और तीसरी चीज़ है इग्निशन टेम्परेचर. तो ये तीनों चीज़ ज़रूरी होती हैं कम्बशन के लिए. तो क्या क्या है वो, कम्बस्टेबल सब्सटेंस, सपोर्टर ऑफ कम्बशन यानी कि एयर, और तीसरी है इग्निशन टेम्परेचर. तो कम्बस्टेबल सब्सटेंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है. अगर अभी तक आपको कम्बस्टेबल सब्सटेंस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखिएगा. अब हम लोग बात करते हैं एयर की. दैट इज एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं कि एयर जो है नेसेसरी है बर्निंग के लिए. हम एक कैंडल लेते हैं और उसके बाद एक टम्बलर लेते हैं, ग्लास टम्बलर, और दो वुडन पीस लेते हैं. ठीक, हम क्या करते हैं, कैंडल को जलाते हैं और वुडन पीस को ऐसे रखते हैं और उसके ऊपर हम ग्लास से उसको कवर कर देते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि हमारी कैंडल जो है वो जलती रहती है. ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से परफॉर्म कर सकते हो घर में. तो आप क्या देखोगे कि कैंडल जल रही है, फिर आप क्या करो, उन वुडन पीसेस को हटा दो, फिर आप उस कैंडल को, जलती हुई कैंडल को ग्लास से कवर कर दो. जब आप ग्लास से कवर करोगे तो कुछ समय बाद वो बुझ जाएगी. फिर आप क्या करो, एक उसी कैंडल को जो कि जल रही थी फिर आप ग्लास से कवर करो और उसके ऊपर एक और वुडन पीस रख दो. तो क्या देखोगे कि जो दूसरी दोनों कंडीशंस हैं, लास्ट की दोनों कंडीशन जिसमें कि आपने वुडन पीसेस को हटा दिया है और दूसरे में जब आपने एक वुडन प्लैंक को ग्लास के ऊपर रख दिया है, तो दोनों केसेस में कैंडल आपकी नहीं जलेंगी. क्यों नहीं जल रही है, क्योंकि जो फर्स्ट केस है, जो वुडन पीस आपने जब रखा है ग्लास के नीचे, तो उसमें से एयर जा रही है. एयर जाने की वजह से वो आपकी कैंडल बर्न कर रही है. लेकिन दोनों केसेस में, लास्ट के दोनों केसेस में आपकी कैंडल बर्न नहीं कर रही है. इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वहाँ पर एयर अवेलेबल नहीं है. सो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि एयर जो होती है ज़रूरी होती है बर्निंग के लिए. Now students, the next thing is ignition temperature. Ignition temperature क्या होता है, minimum temperature at which any material burn. एक मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सबस्टेंस बर्न करने लगता है, जलने लगता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर. जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हर एक सबस्टेंस का अलग अलग होता है. किसी का बहुत कम होता है और किसी का बहुत ज़्यादा. जैसे कि जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, 30 डिग्री सेल्सियस. इसीलिए आप फॉस्फोरस को हम लोग ऐसे नहीं रखते हैं. ठीक, और जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वुड का वो बहुत ज़्यादा होता है, 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक, और इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टेबल सब्सटेंस इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर, हाँ, इट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर जो है, उस इग्निशन टेम्परेचर से हम कम देंगे तो वो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा. जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाएगा तब वो सब्सटेंस बर्न करेगा. देखिए, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपकी मम्मा किचन में कुकिंग ऑयल चढ़ाती हैं, है ना, कुकिंग ऑयल चढ़ाती हैं, कभी कभी उसमें आग लग जाती है, हमेशा नहीं आग लगती. कब आग लगती है, जब उसका टेम्परेचर जो होता है उस फ्राई पैन में जो प्रेजेंट है ऑयल, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तब वो फायर कॉज करता है, अन्यथा वो फायर नहीं कॉज करता. तो फायर कब कॉज करेगा कोई भी सबस्टेंस, जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा. सो इग्निशन टेम्परेचर इज मस्ट फॉर बर्निंग. केरोसिन ऑयल जो होता है, वुड, ये जो होते हैं, इनको अगर आप रूम में रखो तो ये फायर कॉज नहीं करते, लेकिन इनको ज़रा सा हम लोग बर्न करते हैं तो फायर कॉज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा. और दूसरी चीज़, बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर, जो पेपर होता है वो बर्न करता है. द इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो पेपर का लो होता है एल्युमिनियम के कंपैरिजन में. लेकिन अगर हम किसी एल्युमिनियम के ऊपर पेपर को चढ़ा देते हैं तो वो फिर जलने में टाइम लगता है. तो अगर आप किसी भी
नॉन कमर्शियबल सब्सटेंस को कमर्शियबल सब्सटेंस में रख दो तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो इन्हांस हो जाता है। जैसे आप किसी ग्लास को लो, फाइबर के ग्लास को लेना, ठीक है, जो थर्माकोल के ग्लास होते हैं, थर्माकोल की प्लेट्स होते हैं, उनको लो, उनको आप जलाओ तो वो आसानी से जल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें थर्माकोल के ग्लास में पानी डाल दो फिर उसको जलाओ तो वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वहाँ पर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इन्हांस कर जाएगा। बर्निंग ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ड्राई लीव्स, अगर आप किसी ग्रीन लीफ को बर्न करोगे तो जो ग्रीन लीफ होगी वो बर्न करने में टाइम लगेगा। पता है क्यों टाइम लगता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? मॉइस्चर, पानी होता है। और जो ड्राई लीव्स होती हैं वो तुरंत बढ़ जाती हैं। क्यों तुरंत बंद कर जाती हैं? इसलिए बंद कर जाती हैं क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया होगा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर वेरी करता है। अगर किसी नॉन कमर्शियबल सब्सटेंस को हम कमर्शियबल सब्सटेंस में रख देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर, वो इन्हांस कर जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेम्परेचर जो होता है, इग्निशन टेम्परेचर, वो लो होता है और वो आसानी से फायर कॉज कर लेते हैं। जैसे कि आपके एलपीजी पेट्रोल है ना, तो आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहाँ पर सिगरेट के ऊपर क्रॉस का निशान लगा रहता है। इसलिए बना रहता है क्योंकि वहाँ पर अगर छोटी सी चिंगारी भी होती है तो वो पूरे पेट्रोल पंप को तबाह कर सकती है। इसीलिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, वो आसानी से फायर कॉज कर सकते हैं, उन्हें हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। Students, this was all about the video. So students, if you like my video, press the like button, and if you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and keep watching.